Good morning, students. How are you? I hope you all are safe and good. Student, today I am going to explain the next topic of the chapter algebraic expression and special product. In the previous video, I was discussing about the subtraction of expressions or addition of expressions, and in today's video, my topic is multiplication of monomials. Before starting the multiplication of monomials or algebraic expression, first we know about the multiplication of sign. किसी भी algebraic expression को आपस में multiplication के लिए हमें सबसे पहले कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है. देन उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ algebraic एक्सप्रेशन को करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन पढ़ने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस पता होना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूल्स क्या है हमारे साइन के, वो देखते हैं. तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है, और उस नंबर पॉजिटिव नंबर को अगर हम किसी सेकंड दूसरे नंबर से और वो नंबर भी पॉजिटिव हो, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. फॉर एग्जांपल ले लिया, अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2 इंटू 3. अब 2 के आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, 3 के आगे भी कोई साइन नहीं तो प्लस. तो आप देखेंगे प्लस इंटू प्लस, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6. यानी आंसर भी ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. तो प्लस लिखें या ना लिखें. तो ये हमारा फर्स्ट रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन है. नेक्स्ट आते हैं सेकंड रूल है कि अगर कोई नंबर फर्स्ट नंबर हमारा निगेटिव हो और सेकंड नंबर भी हमारा निगेटिव हो और हम निगेटिव नंबर को निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा. ठीक. तो ये जो केस होता है इसके अकॉर्डिंग आप इसके एग्जांपल देखिए. सेकंड केस के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज एक नंबर है हमारे पास -2 और इससे हमें मल्टीप्लाई करना है -3 से. ठीक. तो देखिए -2 इंटू -3, तो आप देखेंगे माइनस और माइनस दोनों माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाता है, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव प्लस हो जाता है. एंड 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6. तो आंसर क्या है हमारा +6. ठीक. तो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आप लोगों की, और ये ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी दो नंबर्स और दोनों के साइन सेम होते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है. अगर दोनों नंबर्स के साइन हमारा पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा. अगर दोनों के साइन निगेटिव है देन तब भी आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा. ठीक है. तो ये ध्यान रखना है कि अगर सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है. ठीक. अब आते हैं नेक्स्ट पे. थर्ड रूल देखिए. थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर दोनों के साइन डिफरेंट है, मीन्स अगर पहला साइन पहले नंबर का साइन हमारा पॉजिटिव है और उसको मल्टीप्लाई दूसरे नंबर्स करेंगे जिसका साइन निगेटिव है तो आंसर हमेशा निगेटिव ही आएगा, माइनस में ही आएगा. फॉर एग्जांपल मान लीजिए सपोज एक नंबर है हमारे पास 2 और मल्टीप्लाई करना है -4. ठीक. तो देखिए यहाँ पे 2 के पहले कोई साइन नहीं है तो मीन्स ये पॉजिटिव हुआ, तो प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या बन जाता है माइनस, और 2 4 से कितना होता है 8. तो प्लस इंटू माइनस यानी जब पॉजिटिव नंबर को निगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर होता है वो हमेशा निगेटिव होता है. अब आते हैं इसके सेकंड केस पे. लास्ट रूल जो हमारा कि अगर फर्स्ट नंबर हमारा निगेटिव आ जाए और सेकंड वाला नंबर हमारा पॉजिटिव आ जाए उस केस में क्या होता है, तो अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर निगेटिव सेकंड नंबर पॉजिटिव है तब भी आंसर हमारा हमेशा निगेटिव में ही आएगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए -2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू, तो देखेंगे यहाँ पे 2 कैसा है, साइन हमारा माइनस निगेटिव है और 5 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है. तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, हमेशा निगेटिव ही आंसर आएगा, यानी -2 5 10. ठीक. तो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल हमको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, क्या कि अगर हमारे पास दो नंबर है और दोनों के ही साइन डिफरेंट है, मीन्स एक पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो, तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा. ये रूल है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन का. ठीक. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल, कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। तो मोनोमियल का मल्टीप्लाई सबसे पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। नेक्स्ट पढ़ेंगे मोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से, उसका क्या रूल है। देन पढ़ेंगे हम ट्राइनोमियल से, कि मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल से या मल्टीनोमियल से, पॉलिनोमियल से। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारे मोनोमियल को अलग अलग मोनोमियल से, बाइनोमियल से, ट्राइनोमियल से और पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रूल होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स हमारे, मैं उसको आपको समझा देता हूं, देखिए कैसे करते हैं। तो कुछ स्टेप्स हमारे मल्टीप्लाई के। स्टेप नंबर 1, कि जब आप किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी मोनोमियल को सेकंड मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला रूल है कि आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। साइन का मल्टीप्लाई, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, ठीक। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम न्यूमेरल कोएफिशिएंट, न्यूमेरल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमेरल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे आपस में, मल्टीप्लाई। और नेक्स्ट लास्ट में स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे हम, तो हम साइन मल्टीप्लाई जाएंगे, न्यूमेरल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई जाएंगे, तब हम लिटरल कोएफिशिएंट और वेरिएबल जिसे बोलते हैं लिटरल कोएफिशिएंट, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इन 3 रूल को हमको फॉलो करना है और इन्हीं 3 रूल्स के थ्रू मल्टीप्लिकेशन के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इन तीनों रूल्स को ध्यान रखिएगा। सबसे फर्स्ट रूल, स्टेप नंबर 1, साइन मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम दोनों एक्सप्रेशन की साइन मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड नंबर 2, हम उनके न्यूमेरल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। देन स्टेप नंबर 3, हम उनके लिटरल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं कैसे हम किसी भी मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एक क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 3xy² बाई -5x²y। ये क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लाई करना है 3xy² को -5x²y से। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो हमारा पहला एक्सप्रेशन है ये क्या है, हमारा एक मोनोमियल है, क्योंकि सिंगल टर्म है, और जिससे मल्टीप्लाई करना है वो भी क्या है, हमारा सिंगल टर्म है, -5x²y। तो चलिए मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। तो पहले लिख लीजिए 3xy², ये फर्स्ट मोनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले से -5x²y, ये सेकंड मोनोमियल है। तो आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख लिया। देन अब सबसे पहले स्टेप में आते हैं और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रूल कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो 3xy² है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, और जब इसके आगे कोई सिंबल, कोई साइन नहीं होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव में बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे वाले का साइन है निगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस। तो मैंने आपको भी रूल बताया था कि अगर साइन डिफरेंट तो प्लस है और दूसरा निगेटिव है तो आंसर हमेशा निगेटिव में आता है। अगर दोनों के साइन डिफरेंट है तो आंसर जो आएगा रिजल्टेंट वो कैसा होगा, निगेटिव में होगा। तो ये प्लस इंटू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस, देन द आंसर विल बी माइनस, निगेटिव में होगा, ठीक। सेकेंड रूल कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई के बाद न्यूमेरल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखिए फर्स्ट वाले मोनोमियल में न्यूमेरल कोएफिशिएंट हमारा 3 है और सेकंड एक्सप्रेशन में न्यूमेरल कोएफिशिएंट 5 है। तो आप पहले क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में न्यूमेरल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5। नेक्स्ट
थर्ड स्टेप में आते हैं। थर्ड स्टेप में कहते हैं लिटरल कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। लिटरल कोफिशिएंट मींस वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे। अब वेरिएबल में हम देखेंगे हमारे वेरिएबल सेम है या डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ पे x है हमारा, y स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, y है। तो इसमें हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का भी यूज करेंगे कि अगर हमारे वेरिएबल सेम है और हम मल्टीप्लाई करना है देन उस केस में क्या होती है, पावर्स ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पर x है, x की पावर कुछ नहीं तो 1 होगी, तो आप x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे। तो जब x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, एंड y का मल्टीप्लाई y से कर देंगे, यानी y स्क्वायर इंटू y करेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो माइनस का माइनस हो गया, 3 5 सा 15। अब यहाँ देखिए वेरिएबल हमारे सेम है, दोनों x है और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। तो इफ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के केस में अगर बेस सेम होते हैं देन पावर्स ऐड हो जाते हैं, मींस x की पावर 3 हो जाए, 1 + 2 3। एंड द अदर केस, सेकंड केस में देखिए y, यहाँ भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो y क्यूब। अब x क्यूब इंटू वाई क्यूब। अब यहाँ देखिए दोनों के दोनों अनलाइक टर्म है, पहला x है और दूसरा y, तो अनलाइक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके में क्या करते हैं, -15 x क्यूब, हम माइनस साइन मल्टीप्लाई के साइन को बीच में से हटा के x और y को दोनों को एक साथ लिख देते हैं, मींस x क्यूब एंड y। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल करना है। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन मल्टीप्लाई -3/8 x4 yz -3/8 x4 yz by -16 by -16 a square y4 b cube, a square y4 एंड b cube। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीप्लाई करना है -3/8 x4 yz बाई -16 a स्क्वायर y4 b क्यूब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम है आप इनको मल्टीप्लाई के सिंबल लगा के लिख लीजिए। तो फर्स्ट मोनोमियल हमारा -3/8 x4 yz और मल्टीप्लाई करना है -16 a स्क्वायर y4 b क्यूब। अब हम लोग अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप है, आप दोनों मोनोमियल जो है, दोनों के दोनों हमारे मोनोमियल है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, तो पहले का साइन, एक्सप्रेशन का साइन भी माइनस में है, दूसरे का भी माइनस में है। तो अभी आपको रूल में बताया था कि अगर हमारे दोनों साइन सेम होते हैं, आइदर दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो आंसर में से पॉजिटिव आता है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो प्लस हम लगाएं या ना लगाएं। फिर देखिए उसके बाद न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3/8 है और सेकंड में हमारा 16 है, तो इंटू 16 हो जाएगा। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं। वेरिएबल अगर सेम है तो उनको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, डिफरेंट है तो उनको ऐसे लिख देंगे। तो देखिए पहले यहाँ पर x4 है, आगे x4 है नहीं, तो इसका हम ऐसे लिख देते हैं इंटू x4। नेक्स्ट हमारा y, तो यहाँ भी y है, तो इनको y को एक साथ लिख देते हैं इंटू y इंटू y4। अगेन z, यहाँ z है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे z इंटू, फिर हमारा बचा b क्यूब, तो b क्यूब हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। समझ में आया? पहले हमने साइन का मल्टीप्लाई करा, फिर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करे, देन हमने वेरिएबल मल्टीप्लाई करती। वेरिएबल में पहले सेम वाले एक साथ लिख के मल्टीप्लाई कर दिए और डिफरेंट एक साथ इंटू साइन लगा के लिख दिए। अब करेंगे तो ये बचेगा हमारा 3/8 एंड 16। अब देखिए यहाँ पे इसको देखिए, ध्यान दीजिए, ये डिनोमिनेटर में हमारा 8 है और न्यूमरेटर में हमारा 16। इसके कुछ नहीं तो 1 भी लगा सकते हैं। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 8 2 जा 16, तो 3 2 जा 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना होगा, 3 2 जा 6 एंड x4। अब यहाँ पे देखिए x में क्या है, सिर्फ वेरिएबल एक ही टर्म है हमारा x वाला, तो इसको एज इट इज कर देंगे x4। और y देखिए y इंटू वाई, तो y बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो y 5 एंड
z सिंगल ही है तो z ऐसे ही रहेगा, एंड बी क्यूब भी एक ही टर्म है तो बी क्यूब ऐसे रहेगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, चूंकि सारे के सारे अनलाइक टर्म है, सारे के सारे अलग अलग टर्म है, अनलाइक टर्म है, तो इनको क्या करेंगे, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन इनको 20 से हटा करके और इनको एक साथ लिख दिया जाता है। मीन्स तो फाइनल आंसर होगा 6x4 y5 एंड zbq, ये हमारा सॉल्यूशन। यानी अनलाइक टर्म होते हैं तो अनलाइक टर्म में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को साइन हटा करके एक साथ लिख दिए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन है -2xy मल्टीप्लाई बाई -3x³ y स्क्वायर, -3x³ y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -1/6 x स्क्वायर y7। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक साथ 3 मोनोमियल दिए हुए हैं। पहला मोनोमियल, फर्स्ट मोनोमियल है -2xy, सेकेंड वन इज -3x³ y स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज -1/6 x स्क्वायर y7। तो यहाँ पे हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो सेम रूल आप फॉलो करिए, स्टेप्स को फॉलो करिए, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देखिए तो पहला हमारा साइन देखिए यहाँ पे माइनस है, दूसरा माइनस है और तीसरा भी माइनस है। तो आपको पता है माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर किसमें आता है, हमारा पॉजिटिव में आता है, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है, सॉरी सेम साइन है, सेम साइन में मल्टीप्लाई के बाद आंसर पॉजिटिव आता है। यानी इन दोनों एक्सप्रेशन के साइन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया हमारा वो क्या है, देखिए पॉजिटिव। तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस। अब हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट करेंगे तो 2 × 3, तो यहाँ 2 × 3 हो जाएगा। अब हम लोग लिटरल का करेंगे तो लिटरल में हमारा x है, यहाँ भी x है, तो × x³ हो जाएगा। ठीक, देन y को करेंगे तो y × y स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप ऐसे रहने दीजिए, अभी हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले अभी 2 मोनोमियल कर रहे हैं, जो फाइनल आंसर आएगा उससे हम थर्ड को करेंगे। इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, x² y7। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6, x और x बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 3 + 4 x4 इंटू y पावर ऐड हो जाएंगे तो y 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 y³ इंटू -1/6 x² y7। अब यहाँ देखिए फिर वही केस बन गया हमारा, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, इनको मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम क्या करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन कर लीजिए प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, फिर उसके बाद 6 × 1/6 नंबर्स का करेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का 6 × 1/6। नाउ वेरिएबल का करेंगे तो x4 और यहाँ पर x² है इंटू x² इंटू y लेंगे तो y³ और यहाँ पर हमारा है y7। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, उसे इसको रफ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारा 6 है और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं, तो ये 6 से 6 कट गया, 1 से 1 भी कट गया, तो सिर्फ क्या बचा हमारा माइनस। अब x देखिए बेस सेम है, x की पावर 4, x की पावर कुछ नहीं है 1, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, सॉरी x यहाँ पे हमारा 2 है, x2 है हमारा, तो बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगे, 4 + 2 कितना हो जाएगा हमारा x⁻⁶। एंड y में देखिए y में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, 3 + 7 10, तो y⁻10, यही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इस टाइप से हम किसी भी मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं, इनका यूज करके आप जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है मोनोमियल बाई मोनोमियल को उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइप हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाई बाइनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाई बाइनोमियल। मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक
ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मोनोमियल हमारा ए एक मोनोमियल है और इसको मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी, और बी प्लस सी क्या हमारा एक बाइनोमियल है। ए में सिंगल टर्म है तो एक मोनोमियल हो गया, और बी प्लस सी दो टर्म इसमें है तो ये एक बाइनोमियल हो गया। अब मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसको आपको समझना है। तो देखिए अब जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं मोनोमियल बाई बाइनोमियल का, तो यहाँ पे सबसे पहले काम क्या है कि जो मोनोमियल है और इसमें बाइनोमियल हमारे दो टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी मोनोमियल को बाइनोमियल से, तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले मोनोमियल का बाइनोमियल के फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। मींस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के साथ, यानी ए बाइनोमियल के फर्स्ट वाले टर्म से पहले मल्टीप्लाई होता है, यानी ए इंटू बी हो जाएगा। देन बीच में प्लस का साइन है तो यहां प्लस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब इस मोनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल के सेकंड वाले टर्म से करेंगे, यानी ए पहले मल्टीप्लाई बी से होता है, देन ए का मल्टीप्लाई हम सी से करते हैं, तो मींस ए इंटू सी हो जाता है। समझ में आया? और इसके बाद आप लोग उसको कर ही देंगे, ये भी एक मोनोमियल बन गया, मोनोमियल बन गया तो ए इंटू बी डिफरेंट डिफरेंट है तो ए बी हो जाएगा, प्लस यहां भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट दोनों मोनोमियल है, ए इंटू सी तो ए सी हो जाएगा। तो इस टाइप से हम किसी भी मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब इसी में क्वेश्चन को आ जाए, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम। मान लीजिए सपोज एक क्वेश्चन है 2x² y मल्टीप्लाई बाई 3x² y² प्लस 4y² x³। अब यहां देखिए इसी पे बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक मोनोमियल है 2x² y और एक बाइनोमियल है 3x² y² प्लस 4y² x³। अब हमको इस मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप है कि आप मोनोमियल को बाइनोमियल के फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन बीच का साइन जो साइन हमारा उसको लगाएंगे, फिर मोनोमियल को बाइनोमियल के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2x² y ये मोनोमियल लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? बाइनोमियल के फर्स्ट वाले टर्म, यानी इससे करेंगे तो इसको लिख लेंगे 3x² y², देन बीच में प्लस का साइन है, प्लस आ जाएगा। देन फिर अगेन मोनोमियल को बाइनोमियल के सेकंड टर्म से, तो मोनोमियल है हमारा 2x² y मल्टीप्लाई बाई 4y² x³ बाइनोमियल के सेकंड टर्म से। और इसके आगे का रूल आपको पता ही है, क्योंकि ये भी एक मोनोमियल बन गया, ये भी मोनोमियल है, तो मोनोमियल को मोनोमियल से हमने अभी इससे पहले स्टेप में हमने सॉल्व करना सीखा है, तो यहाँ पे उसी को रूल को फॉलो करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, यहाँ भी 3 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाता है, तो प्लस लिखो या ना लिखो। 2 इंटू 3 नंबर्स का करते हैं, नंबर का ऑप्शन का 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। x² और x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो और बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे, तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। ना y और y² करेंगे तो यहाँ भी बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे, तो y³ हो जाएगा। प्लस अब यहाँ देखिए पहले साइन, तो 2 के आगे प्लस और ये 4 प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा। 2 इंटू 4 नंबर का करेंगे, नंबर का ऑफिशिएंट 2 इंटू 4 तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। नाउ वेरिएबल का करेंगे लिटरल का, तो x² और x³ दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो x और x बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। नाउ y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा हमारा y इसका पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 2 y³। और ये हमारा क्या है, अब इसको देख लीजिए कि ये लाइक टर्म है कि नहीं है, तो यहाँ देखिए x हमारा 4 है, x हमारा 5 है, यानी ये दोनों अनलाइक टर्म है, तो ये आगे ऐड नहीं होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? तो इस टाइप से हम मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाई ट्राइनोमियल पढ़ेंगे एंड मोनोमियल बाई पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।